ये आवारा नहीं है, ये किसी न किसी पशुपालक का है। पशुपालक ने उन्हें तात्कालिक दृष्टि से छोड़ा हुआ है। इसमें सरकार की अनेक योजनाएं हैं और जिसको हम लागू कर चुके हैं। नंबर 1 तो है, प्रदेश सरकार निराश्रित गो आश्रय स्थल संचालित कर रही है, जिसमें 7 लाख गोवंश हमारे पास निराश्रित गो आश्रय स्थल में है, जिनकी देखभाल सरकारी संरक्षण में हो रही है। दूसरी योजना है जो प्रदेश सरकार सहभागिता योजना के अंतर्गत चलाती है, जिसमें प्रदेश का कोई भी किसान अगर गोवंश की सेवा, निराश्रित गोआश्रय स्थल में जो गोवंश हमारे पास है, जैसे आप आवारा पशु कह रहे हैं, अगर इसमें से किसी गोवंश को वह अपने पास ले जाकर के पालने की व्यवस्था करता है, उसकी देखरेख करता है, उसको ठीक ढंग से उसकी देखरेख करता है, तो हर किसान को हम 4 गोवंश तक अनुमन्य करते हैं और इसमें 900 रुपये हर गोवंश की हर महीने हम उसे देते हैं। यानी अगर महीने की बात करूं तो 4 गोवंश है तो 3600 रुपये, 2 है तो 1800 रुपये हर महीने सरकार उसको उपलब्ध कराती है। लेकिन उसकी हर महीने हम भौतिक सत्यापन करवाते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से। इसमें तीसरी योजना हमारी है, पोषण मिशन के साथ हमने इसको जोड़ा है। जो कुपोषित माताएं हैं, किशोरी कन्याएं हैं या कुपोषित बच्चे हैं, उन परिवारों को चिन्हित करके उन्हें निराश्रित गो आश्रय स्थल से एक ब्याही हुई गाय उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि वह जो गाय निराश्रित गौ स्थल पर हैं, वो उन्हें इसलिए उनके मालिकों ने छोड़ दिया है, पशुपालकों ने छोड़ा है, या तो वे बछड़े हैं या अगर गोवंश है तो कम दूध देती हैं, कोई 500 ग्राम, कोई 200 ग्राम, कोई 100 ग्राम, तो वे लोग उसको छोड़ देते हैं। और ये दूध जो उनका होता है एकदम देसी गोवंश है, तो दूध बहुत उपयोगी है, अमृत है। कुपोषित परिवार को अगर 50-50 ग्राम 2 बार दूध मिल गया तो उनके लिए अमृत होगा। तो कुपोषण से सुपोषण की ओर ले जाने का एक अभियान है। ऐसे लगभग 15,000 के आसपास परिवारों को हमने एक गोवंश दिया है, ब्याई हुई गाय दी है, लेकिन उसके साथ 900 रुपये भी हर महीने हम उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं गाय को ठीक ढंग से देखभाल करने के लिए। ये 3 योजनाएं तो सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत संचालित हुई हैं और सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं, जिसमें 8 लाख से अधिक गोवंश की देखभाल हम प्रदेश के अंदर वर्तमान में कर रहे हैं। इसमें हमने एक योजना बनाई है कि ज्यादातर पशुपालक इसलिए गाय गोवंश छोड़ते हैं, या तो बछड़ा होता है या फिर कम दूध देती है। तो नस्ल सुधार के लिए एक अभियान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है कि हम नस्ल सुधार के एक विशिष्ट अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने तकनीक का सहारा लिया है। पशुपालन विभाग इसके लिए एक अभियान चला रहा है। हर विकास खंड में इस अभियान को हम लोगों ने लागू कर दिया है, जिसमें भारतीय नस्ल का देशी जो गोवंश है, जो गाय अभी 100 ग्राम 200 ग्राम तक दूध दे रही है, यही गाय आने वाले समय में 2 किलो से लेकर 5 किलो तक, फिर इसके दूध की वृद्धि करते हुए 5 किलो से 7 किलो तक कैसे हम इसको धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इस अभियान को भी सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसके मूल रूप में कारण यह है, 2017 के बाद ये समस्या इसलिए ज्यादा आई है क्योंकि 17 के पहले तो इसमें ज्यादातर गोवंश अवैध बूचड़खानों में कट जाता था। हमने अवैध बूचड़खानों को 2017 में बंद कर दिया था। हमने 2017 में अवैध तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश और बंगाल जो गोवंश तस्करी के माध्यम से चला जाता था, उसको रोक लगाई है। तो स्वाभाविक रूप से जो गोवंश वंश होगा वो यहीं रहेगा। और दूसरा, अगर हम यहां पर चलाते भी हैं, अन्य राज्यों से भी बड़े पैमाने पर गोवंश यहां पे प्रदेश के अंदर आता है। हमारे यहां निराश्रित गो आश्रय स्थल हैं, हम वहां पे रखते भी हैं। 8 लाख गोवंश की सेवा हम इस रूप में कर रहे हैं और लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पशुपालन विभाग इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास होगा कि हम हर गौशाला को, हर निराश्रित गो आश्रय स्थल को ऊर्जा के साथ भी जोड़ सकें और इस दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर के
काशी में एक गोकुल योजना प्रारंभ हुई है, जिसमें गाय के जो गौशाला है उसके साथ हम लोगों ने एक अत्याधुनिक वहां पे सीएनजी प्लांट लगाया है, जिसमें गाय के गोबर का दाम भी मिल रहा है, लेकिन साथ साथ गोबर गैस प्लांट से जो गैस बनेगी उस गैस से सीएनजी बना करके उसका भी अच्छा दाम वहां पर प्राप्त हो रहा है। तो इससे गोरक्षा भी होगी और किसानों को भी इस प्रकार की जो अभी समस्या उनके सामने देखने को मिल रही, इसका समाधान होगा। राज्य सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, एक कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों ने अब तक इस समस्या का समाधान किया है, आगे भी करेंगे और हमारा संकल्प है कि हम लोग अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे, लेकिन गोवंश को भी कटने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ सरकार कार्य कर रही है।